Yes, please come. Good evening. Please sit down. Thank you. आप 2014 में ही ग्रेजुएट हो गए, यानी एलिजिबल हो गए। अब 2024 आने वाला, 23-24, 9-10 साल तक आप क्या करते रहे? सर मैंने पहला न्यूज़ 2016 में दिया सर, और उसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ सर। कुछ कमियाँ रही, इसलिए सर हो नहीं पाया, इसलिए कुछ नंबरों से बाहर होता रहा। आपकी मतलब स्टिल आप कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं और दे रहे हैं? बीच में थोड़ा सा बाधा हुई और पारिवारिक कामों की वजह से। अच्छा, चलिए। हाँ, ये बीएड भी इसीलिए आपने कर लिया कि टीचिंग में भी जा सकते हैं? नहीं, टीचिंग उद्देश्य नहीं किया था सर, थोड़ा सा जो है एक वैकल्पिक। चलिए, हाँ, नहीं होना चाहिए, एक सेफ वो भी रहना चाहिए। चलिए बताइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, कब आया और किस मंत्रालय से संबद्ध है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है हमारे संवैधानिक मूल्यों के ही अनुरूप है, और जिसमें विविधता के मूल्य भी अंतर्निहित हैं। ये सर थोड़ा गेस करना चाहूँगा मंत्रालय से। अब आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है और क्या वस्तुतः यह आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता श्री विनोबा भावे जी हैं, और यह आंदोलन का मूल उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना। जो जमींदार थे, तत्कालीन जमींदार, उनसे दान के माध्यम से, हृदय परिवर्तन के माध्यम से ली गई जमीनों का वितरण उनके भूमिहीनों के मध्य करना। आज पर्यावरण को लेकर वैज्ञानिक बहुत चिंतित हो रहे हैं। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण सर जो हमारे चारों ओर उपस्थित वातावरण ही पर्यावरण है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये भी पर्यावरण से ही जुड़ा विषय था, क्या था? ये वनों की जो कटाई हो रही थी अनावश्यक, उसके संदर्भ में चलाया गया था, उसको बचाने के संदर्भ में सर जो है, और ये सफल भी रहा। और ये इसी के फलस्वरूप ये अन्य देश के अन्य भागों में भी फैला, और ये सकारात्मक परिणाम रहे हैं सर इसके जो है। नमक आंदोलन कहां से कहां तक की यात्रा थी और कितने लोग गांधी जी के साथ थे? नमक आंदोलन कहां से शुरू होकर कहां अंत हुआ और कितने फॉलोअर थे गांधी जी के पीछे? जी, नमक आंदोलन सर महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके पीछे कितने लोग थे, तो प्रश्न में ही मेरे है। ये साबरमती से दांडी तक चलाया गया सर, और इसके माध्यम से गांधी जी ने जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है नमक कानून को तोड़ा था। कानून को तोड़ा था गांधी जी ने? जी, नमक कानून सर। नमक पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता आज की तारीख में? सर कंफर्म नहीं होगा। नमक पर टैक्स नहीं लगता है। ब्लैक मनी क्या है? आजकल बड़ा चर्चा है ब्लैक मनी, के पास बहुत ब्लैक मनी है। मनी तो मनी है, फिर ब्लैक कैसे हो जाएगी? ब्लैक खाने का सेंस, इसके स्रोत जो होते हैं सर वो ओपन नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक नहीं होते हैं और वैधानिक नहीं होते हैं। उनको हम अवैधानिक तरीकों से अर्जित करते हैं, और इसीलिए उसको ब्लैक का रूप दिया है, क्योंकि ब्लैक का मतलब अंधकार संदर्भित किया जाता है। उसको इसीलिए ब्लैक टर्म से हम बोलते हैं उसको। जैसे आपने अंधकार नाम लिया, हम बोलते हैं रात में गुड नाइट, तो नाइट का मतलब अंधकार से हुआ। तो जब अंधकार है तो गुड कैसे हो सकता है? क्या ये प्रॉपर है गुड नाइट? उसके कारण सर जो है, जो अंधेरा है वो गुड कैसे हो सकता है? और क्या गुड नाइट कहना ठीक लगता है आपको? हर चीज के सिर्फ दो पहलू होते हैं सर। जैसे गुड नाइट के सेंस की रात में हम सोते हैं, सोना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सोए हमारे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगी। और रात में जब रात अच्छी होगी, अच्छी नींद लेंगे हम, तो हमारे जो है सर जो मेलानिन होता है शरीर में सिक्रीशन, वो बेहतर होगा,
और प्लस जो है मानसिक स्थिति भी हमारी सही, क्योंकि आज के दौर में अवसाद की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि लोग अनावश्यक रात में जग रहे हैं। कहीं न कहीं जो है एक कारण नींद का पर्याप्त न होना भी है। तो इसलिए हम विश करते हैं गुड नाइट, कि आपकी रात अच्छी हो, यानी कि आप पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ रहें। आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? सर दोनों। दोनों हैं। मांसाहार का छोड़कर शाकाहार में प्रोटीन के 5 स्रोत बताइए जिससे हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलता है, मांसाहार को छोड़कर शाकाहारी में। सर मेजर स्रोत में जो है, सोर्स में सोयाबीन है, चना, दालें और कुछ अन्य जो है सर मिलेट्स आते हैं, थोड़ा सा नाम में याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। मेजर स्रोत में सोयाबीन सर। ठीक। आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। जी। डिफेंस कॉरिडोर किन किन जिलों, कौन कौन जिले उसमें इन्वॉल्व है? डिफेंस कॉरिडोर सर जिले तो थोड़ा भी पूरे नहीं आते, लेकिन ठीक है, जो ना आए उसको करिए, नहीं आता उसमें सर बुंदेलखंड के प्रमुख जिले जैसे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये सब जिले थोड़ा सा पूरे नहीं आ पा रहे। सॉरी सर। कोई बात नहीं। नाबार्ड का नाम सुना है? जी। हैं? जी। क्या है, क्या इसका काम है? नाबार्ड सर कृषि क्षेत्र के लिए जो है बनाई गई संस्था है, कृषि ऋण उपलब्ध करवाती है, कृषि के विकास के लिए कार्य करती है सर। ये एक वैधानिक संस्था है सर। बेरोजगारी की बड़ी चर्चा की जाती है। जी। सामान्य स्थिति में जी। बेरोजगार किसको कहा जाता है? जो जिसको कि कानूनन बताया जा सकता है कि बेरोजगार है। एक साल में हमको कितने दिन रोजगार न मिले तो हम बेरोजगार हो माने जाएंगे? सर रोजगार का दिन तो अभी तक भारतीय जो मानक है उसके हिसाब से कोई दिन के आधार पर बेरोजगारी की परिभाषा दी नहीं गई है। किस आधार पर दी गई है? बेरोजगारी का मतलब सर जिसके पास आय का कोई स्रोत ना हो, वो व्यक्ति जो स्किल्ड नॉन स्किल्ड भी हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है सर। आय तो हमारे पास मान लीजिए 500 रुपए आय होती है हमारी, तो आय का स्रोत हो गया तो हम बेरोजगारी से ऊपर उठ गए। 500 रुपये में आज के दौर में सर जीवन यापन कुछ उसका स्पेसिफिक होगा क्राइटेरिया ना, एक क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल नहीं करते तो आपको माना जाएगा कि आप बेरोजगार हैं सामान्य स्थिति में। चलिए कोई बात नहीं। ये ज्योग्राफी आपका विषय है तो घाघरा नदी और सरयू नदी क्या दोनों एक ही नदी है? जी सर। एक ही नदी है। जी। कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी सर नेपाल के ऊपरी क्षेत्र से आती है सर जो है, और सरयू नदी सॉरी, और वो सरयू नदी ही फिर घाघरा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? ये हम तो सुनते हैं अयोध्या में सरयू नदी है। अब तो सर वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो है उनका नाम बदल के ऊपर पूरी नदी का नाम ही सरयू जी कर दिया है जो है। अच्छा, अभी तक दोनों माना जाता था, घाघरा भी सरयू भी? हाँ, क्षेत्रीय विषमता थी, क्षेत्र के आधार पर उनका नामकरण किया गया था सर। अच्छा। जी। चलिए, उत्तर प्रदेश को आप बिलोंग करते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में सर्विस करने के लिए आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। जी। उत्तर प्रदेश को रीजन वाइज जो से पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इस टाइप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? सर रीजन मुख्यतः जो है 5 क्षेत्र है सर। कौन कौन 5? पश्चिमांचल जो कि रीजन के आधार पर, पूर्वांचल, मध्यांचल जिसको हम अवध बोलते हैं, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं। जो है बांटा तो नहीं सर, लेकिन हम कर सकते हैं सर। रोहेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं? रोहेलखंड में बरेली एक ही नाम याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो आय होती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? सर उसकी कृषि है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। कृषि से उत्तर प्रदेश सरकार को कहाँ आय होती है? कृषि का उत्पाद का निर्यात किया जाता है सर। और तो निर्यात जो करेगा किसान उसको फायदा होगा। यदि गेहूं हम यहाँ से निर्यात होगा
तो उसको जो किसान जिसका रहेगा गेहूं उसको फायदा होगा। यूपी गवर्नमेंट के आय में थोड़े जुड़ेगा वो निर्यात का रुपया। नहीं सर, टैक्सेज मिलते हैं हमको सर ना, हम बाहर निर्यात करेंगे उससे हमें कस्टम ड्यूटी वगैरह मिलती है सर, बाहर निर्यात करते हैं तो। सबसे बड़ा इनकम का स्रोत जो है वो सबसे कृषि क्षेत्र के निर्यात से ही है। सबसे बड़ा नहीं, मैंने एक स्रोत रखा मैंने सर। मुख्य स्रोत कहा ना। सॉरी सर, मुख्य स्रोत में सर मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें यूपी बेस्ट और गुड़ का गन्ना आप का स्रोत में आपको जीएसटी नहीं दिखाई पड़ता, या जो खनिज से रॉयल्टी मिलती है, जो रोड टैक्स मिलता है, जो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट को इनकम होती है, ये सब आय के स्रोत है ना। जी निसंदेह। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग से, खनिज विभाग से, आरटीओ विभाग से, आपके जीएसटी से, जी इनको आप नहीं देखते। मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में चले जा रहे हैं सीधे। अंतिम क्वेश्चन बताइए आप कि लेखपाल को पहले क्या कहते थे? पटवारी सर। कब तक? ये सर अभी भी पटवारी है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर इनके नाम में थोड़ा अंतर पाया जाता है। अभी लिखा पढ़ी पटवारी कहा जाता है? मैंने पढ़ा सर राजस्थान और नहीं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान। यूपी में सब तो लेखपाल ही कहते हैं। यूपी का ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या लिखा पढ़ी पटवारी अब भी कहा जाता है? लेखपाल कहते हैं सर यूपी में सर। ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बारे में सुना आपने? जी सर। इनमें से कौन शहरी जीवन रहा और कौन सा ग्रामीण जीवन? सिंधु घाटी सभ्यता सर सारी संस्कृत थी, वैदिक जी, और वैदिक सभ्यता जो थी ये पूर्णतया ग्रामीण और चरवाहा संस्कृत हम इसको कहते हैं सर। वैसे तो उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर की तरफ तो मानव शिफ्ट कर गया था जी। फिर चरवाहा की स्थिति पूर्णतया कैसे रहेगी? शिफ्टिंग हुई थी, लेकिन पूर्णतया शिफ्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि हम सर जो है आप वर्तमान में भी देखें तो आधुनिक समाज है, इसके बाद भी हम आज भी हम चरवाहा संस्कृत तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम आज भी गाय भैंस रखते हैं, चराते हैं, तो इसी सेंस में हम कहेंगे चरवाहा संस्कृत थी, लेकिन शिफ्टिंग हो रही थी। कृषिगत विकास भी हो चुका था, औजारों की भी खोज हो चुकी थी सर जो है, और कुछ धातुओं प्रयोग भी तत्कालीन मानव समाज करने लगा था, और हल की भी खोज हुई, इसकी वजह से जो है अनेक फसलों का विकास हुआ सर। वैदिक संस्कृति का जो लास्ट टाइम है 600 ईसा पूर्व, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की राइजिंग हो रही है। तो ऐसा कुछ क्या हुआ कि जिसकी वजह से ग्रामीण जीवन पूरा का पूरा शहरी जीवन में शिफ्ट होने की ओर अग्रसर हुआ अधिकांश? सर एक बार फिर से करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक विस्तार क्या रहा? सर ये पश्चिमोत्तर, तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत से और वर्तमान पाकिस्तान का उत्तरी भाग से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम तक जो विस्तार था सर। जो नदियों के मध्य अगर आप इसको माने, जी, हिंडन नदी, नॉर्थ साउथ, हिंडन नदी से लेकर सिंधु नदी तक के बीच का क्षेत्र था जो है। बाकी साउथ, नॉर्थ और साउथ में सर थोड़ा नहीं याद आ रहा है, लेकिन पूर्व में जो है हिंडन नदी तक विस्तार था इसका सर। जी। स्थायी बंदोबस्त से क्या समझते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। अस्थायी बंदोबस्त सर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई एक कृषि कर पद्धति थी जो है, जिसके माध्यम से जो है किसानों के लिए एक नई व्यवस्था को बनाया गया था। इसके माध्यम से जो है सर करों या लगान की वसूली की जाती थी सर जो है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी भी सेम चीज थी सर जो है। इसमें रैयत में क्या हुआ था कि रैयत में सर एक नए वर्ग का जन्म हुआ था, जिसे नया वर्ग कौन सा? नया वर्ग मतलब रैयत था, जो समाज में तब तक नहीं था, लेकिन जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आई तो रैयत नाम से एक नए वर्ग का उदय हुआ, और जो कि तत्कालीन समाज में काफी एक प्रभावशाली वर्ग बना, जिसे जो कि कालांतर में जमींदार के रूप में परिवर्तित हो गया था जो है। जमींदारी व्यवस्था तो फिर तो स्थायी बंदोबस्त में देखी गई। वर्तमान में रैयत कौन है? रैयत में दोनों समानताएं समान नहीं थी सर जो है, लेकिन लाइक एज दोनों एक प्रकार से हम रख सकते हैं सर। जैसे जमींदार समाज में प्रभावशाली था, उसका अपना प्रभाव था, उसी तरह उनका भी सर। कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ?
कंपनी का शासन 1857 में समाप्त हुआ। 1858 में कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथ। जी। एक लास्ट क्वेश्चन में बताइए कि जैसे असहयोग आंदोलन रहा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन रहा, तो इसमें से कौन सा आंदोलन ऐसा रहा जिसको कभी स्थगित नहीं किया गया? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक। आपने लिख रखा है कि बुजुर्गों से बात करना, तो किस टाइप की बात करते हैं बुजुर्गों से? सर बुजुर्गों को सर हम अगर एक प्रत्यक्ष किताब कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। जैसे पहले पढ़ने तो हम सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा तो है नहीं, किताबों के माध्यम से पढ़ते रहे हैं, लेकिन अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता का व्यक्ति आज हमें मिले, वो जितना बेहतर बता सकता है, हम किताबों के माध्यम से उतना बेहतर पढ़ नहीं सकते। उसी तरीके से वर्तमान में क्या कि मेरी उम्र, मैं 90s के बाद पैदा हुआ हूँ, तो लेकिन कोई व्यक्ति मुझे 1960 का, 1950 या 40 के दौर का मिलता है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि अंग्रेज कैसे होते थे, कैसे आते थे, तो बताते हैं, तो अच्छा लगता है और मैं थोड़ा सा महसूस करता हूँ कि चीज़ें ऐसी रही होंगी। बाकी किताबों में पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा, जब आप उनके बीच बैठते हैं तो अपने समय की बातों को जब आप बताते हैं, जो सारी चीजें अभी तमाम तकनीकी रूप से आप जुड़े हुए हैं, जी, तो फिर उनको कैसा लगता है? वो कहते हैं कि बेटा तुम ऐसे युग में हो, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, हमारे सामने अवसर नहीं थे। कभी कोई आलोचना भी करते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से हो सकती है, मेरे पहनावा हो सकती है, भाषा हो सकती है, और बाकी चीज़ें मुझे उनसे अच्छा लगता है, बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है भाई उनसे। सर अभी सर का जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने कहा कि मिलेनिन सोने के लिए जरूरी है। जी, क्या है मिलेनिन? मिलेनियम सर एक पिगमेंट है जो हमारे रंग का निर्धारण, हमारी नींद को भी कहीं न कहीं जो है निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन नींद के दौरान सिक्रीशन होता है, जिसके आधार पर हमारे शरीर के रंग। कौन सेक्रेट करता है इसको? मिलेनियम सर अंतःस्रावी ग्रंथियों से सिक्रीशन होता नहीं, वह पर्टिकुलर ग्रंथि हम जानना चाहते हैं। सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। हार्मोन का नाम सुना आपने? जी। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन का सिक्रीशन तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। हार्मोन्स हमारे शरीर के विकास और क्रियाविधि में सहायक होते हैं सर। पीनियल ग्रंथि का नाम सुना है? पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्रंथि क्या करता है? सर याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ रखी है। अगर एक जंतु में और एक पौधे में, एनिमल एंड प्लांट में, हमको एक अंतर करना हो, मुख्य अंतर, तो क्या हो सकता है? सर सोचने समझने की क्षमता। एनिमल नहीं, जिसके आधार पर विज्ञान जंतु को, जंतु भी सजीव है, पौधा भी सजीव है, विज्ञान जिसको मुख्य रूप से अंतर मानता है कि अंतर का आधार यही है। उनकी सेलवाल में सर, उनमें सेलवाल नहीं पाई जाती, इसमें हम सेल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल जंतु और पौधे की बात कर रहे हैं। सर वो गमन कर सकता है, गमन नहीं कर सकते सर। गमन तो हम ही कर रहे हैं स्थिर अवस्था में, पौधे गमन नहीं करते सर। चलिए, आपका विषय रहा है पीजी में सोशल वर्क। सोशल वर्क समाज कार्य, समाज कार्य के दर्शन हमको बताइएगा। सर हमने इसको डिस्टेंस लर्निंग से किया था। अच्छा, थोड़ा सा सर मैं भूल गया हूँ सर। समाज कार्य की परिभाषा ही बता दीजिए। समाज कार्य ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से हम किसी अशक्त व्यक्ति को उसकी अपनी अशक्ताओं से निपटने है तो हम सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से वह स्वयं अपनी विषमताओं को दूर कर सकता है। क्या दान देने को हम समाज कार्य माने? बिल्कुल नहीं मान सकते। ये प्राचीन अवधारणा रही है सर, वर्तमान अवधारणा नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है सर। दान देने को हम समाज कार्य नहीं मान सकते। भूगोल आपका रहा है, ज्योग्राफी। आप देखेंगे कि मानव का पर्यावरण से संबंध अगर हम पढ़ें, जो आद्य मानव है और आज का मानव है, लगातार इसके संबंध बदले हैं। तो प्रथम रूप से जो इसको मानते हैं आद्य मानव, उसका पर्यावरण से कैसा संबंध था और वर्तमान का मानव का पर्यावरण से संबंध कैसा है? सर दोनों में बहुत बेसिक अंतर अगर देखें हम तो, पहले का मानव पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना के जीवन यापन करता था, उसी के ऊपर ही उसकी जिंदगी आश्रित थी। जबकि वर्तमान मानव, नहीं, भूगोल इसको कुछ टर्म देता है कि प्रथम मानव जो था, आद्य मानव हमारा, उसका पर्यावरण से कैसा संबंध था और वर्तमान का कैसा संबंध है। ज्योग्राफी में इसके लिए अलग से चीजें हैं। इसको सर दैत्यवाद मेरे ख्याल से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सुना आपने? किन किन जिलों से गुजरती है?
पूर्वांचल एक्सप्रेस सर जो है गाजीपुर तक जाती है सर, और लखनऊ से शुरू होती है सर। नहीं, कौन कौन से जिले से होके गुजर रही है? गाजीपुर, सॉरी, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? अभी तो हाल फिलहाल में पूर्वांचल है, लेकिन अभी जो नव निर्माणाधीन है गंगा एक्सप्रेसवे, अभी निर्माणाधीन है, ये सबसे लंबी एक्सप्रेसवे होगी। बजट में श्री अन्न किसको कहा गया है? श्री अन्न मिलेट्स को कहा गया है सर। कौन कौन से इसमें नाम लिया निर्मला सीतारमण जी ने? मिलेट्स में रागी, सनई और बाजरा, जई, यही सब सर। जैव विविधता से क्या समझते हैं आप? बायोडायवर्सिटी से? जी, बायोडायवर्सिटी का तात्पर्य सर जो है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित अनेक प्रजातियों जातियों के समूह से है सर जो है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग एज ए डिप्टी कलेक्टर ऐसे क्षेत्र में होती है जहां पर अनुसूचित जनजातियां ज्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में, उनका शैक्षणिक आर्थिक अभी काफी विकास रुका हुआ है, आगे करना है। आप अपने स्तर पर एक सुधार क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके पंचशील विकास पर ध्यान दूंगा सर। पंचशील एक टर्म है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, जिसके तहत उन्होंने 3-4 प्रकार की अवधारणाएं बताए थे कि जिसके तहत उनका विकास किया जाए तो हम जनजातीय विकास को पूर्णतः सफल बना सकते हैं। जैसे कि उनका शैक्षिक स्तर विकास, विद्यालय निर्माण, आवास का निर्माण, आवास होगा तो आवास का निर्माण, उसके बाद फिर जो है अवसंरचनात्मक निर्माण, बाजारों तक, देश की मुख्य धारा तक जुड़ने के लिए सड़कों का निर्माण, यही सबसे पंचशील सिद्धांत। भारत और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, भारत की भूमिका को लेकर के कई देश आरोप लगा रहे हैं कि भारत का झुकाव रसिया की तरफ ज्यादा है। जी, आप भारत की इस विदेश नीति में कितना सहमत हैं? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने हमेशा गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया है सर, और ये पहला मौका नहीं, अन्य मौके भी आए जब हमने, लेकिन अभी ऐसा आरोप निराधार भी है, क्योंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को जो है कहा भी है कि युद्ध जो है इसका समाधान नहीं हो सकता, युद्ध रोकने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। और उधर इसीलिए हमें नहीं कह सकते रूस के साथ भारत का झुकाव है सर। हालांकि रक्षा व्यापार हमारे से ठीक है सर। अभी रसिया और यूक्रेन का मामला भड़क जाए तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा कहा जा रहा है। पहला और दूसरा कब कब हुआ है? पहला सर 1914 में हुआ था। कब खत्म हुआ? 1918 में सर। दूसरा 39 में शुरू हुआ, 1939 में, और 1945 में समाप्त हुआ सर। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं, गांव में लोग कहते हैं पूर्वा हवा बहती है तो लोग कहते हैं बारिश होगी। जी जी। ऐसा क्यों कहते हैं? वो ज्योग्राफी नहीं पढ़े। पूर्वा हवा से इसलिए क्योंकि वो हवाएं जो आती हैं, हवाओं का सीधा संबंध होता है सर समुद्र से। समुद्र से हवाएं स्थल की तरफ चलती हैं तो अपने साथ नमी लेके आती हैं पूर्वा हवाएं, और वो बारिश का कारण बनती है सर। तो ये इसीलिए सर ये धारणाएं हैं हमारे समझ में। ठीक, ऑल द बेस्ट, जाइए। थैंक यू। जी कमाल। आइए प्लीज कम से कम। आपने पढ़ाई वढ़ाई बहुत बढ़िया किया है। एक सेकंड, जब आप पिछली बार भी इस बार भी बटन यहाँ पहुंच के तो खोलते हैं, या तो खोले रखो या बंद रखो। हाँ, लेकिन उसे उसमें रहिए। हाँ, यहाँ पहुंच इजी होने के लिए पिछली बार भी यहाँ पहुंच के बटन खोला कोर्ट का, अभी भी खोला सर। एक निर्णय, या तो खोले रखो या बंद रखो। बोर्ड के सामने खोलना बंद करना बंद करिए, ठीक है। मुझे सर टोका बताया गया था कि आप जब कुर्सी पर पहुंचिएगा कोशिश करिए वहां अपना बटन खोला करिए, इसीलिए मैं इसको फॉलो किया। खैर मैं भूल गया, बैठ के मैंने खोला था। इस रूम में ही आपको खोलना बंद करना नहीं चाहिए। ठीक, मैं ध्यान जो करना था चलिए बैठिए, मैं ध्यान दूंगा। ये मुझे बताया इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, ठीक है, बैठिए बैठिए। मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल। एक आप वैसे रखिए, आंसर जो रखिए। दीजिए ना बहुत क्लियर होना चाहिए। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सोच कर बताएंगे, गेस करना
ये निगेटिव की तरफ जाता है। और खुद ही आप प्रश्न दे रहे हैं, सोने वाले में जो आपने बताया उसी से सवाल इन्होंने किया। आप ऐसा मत आंसर दीजिए जिससे फिर सवाल पैदा हो जाए और आप ना बता पाओ। थोड़ा कंसेप्ट और आपका कि जैसे आपने बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आप संविधान वगैरह सब घुमा दिए। 2015 में लॉन्च हुआ, शिक्षा मंत्रालय इसका प्रणेता है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेंट्रल के ये कॉन्सेप्ट है, 2015 में लॉन्च हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जाकर इसको देख लीजिएगा। मैं शिक्षा संस्कृत मंत्रालय कंफ्यूज इसलिए बोला नहीं सर। हाँ नहीं बोला, हाँ लेकिन आप इसको जान लीजिएगा। तो तो बोर्ड जो है अपर हैंड हमेशा रहता है, इसलिए बोर्ड को कभी घुमाते और गुमराह नहीं करते हैं। मैं इसको बोल सकता था सर कि सॉरी नहीं आ रहा सर। हाँ बस सर कोई बात जो नहीं, क्वेश्चन ना जानना कोई गलत दो नहीं शब्द है। में कहिए, लेकिन- सॉरी सर, बस। हाँ, सॉरी सर, क्योंकि दूसरा कोई शब्द नहीं। नया क्वेश्चन आ जाएगा ना, हो सकता है उसमें आप बेहतर कर पाएं। हाँ हाँ, उसमें फिर चीजें नया बदल क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अच्छा बताओगे। सॉरी सर कितना वक्त लेके बोला जा सकता है? ये तुरंत बोलेंगे तो नहीं ठीक है। नहीं तो आप ये सोचने के लिए भी वक्त नहीं ले सकते कि जरा सोच ले सर, 1 मिनट दीजिए। आप इंस्ट्रक्ट बोर्ड को नहीं कर सकते हैं, तुरंत बोर्ड बोलो। आपको इंस्ट्रक्शन देगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग और आप बच जाएंगे, बोर्ड आपको इसकी नहीं बातों बता को फिर रेसिस्ट नहीं करते हैं। जी। एक आध जगह आपने रेसिस्ट जी जी, हमारे वाले में भी किया। जैसे न्यूट्रिशन, उसका एकदम सर्वमान्य उत्तर है हाँ, हाँ। पोषण। पोषण के आधार पर हम प्लांट और एनिमल को तो आप जो कह दिया गया सर गमन गलत है सर। हाँ गमन या हरे लोग सर पौधा करता है, ठीक है। और तो क्या देखिएगा, सही बहुत- क्या गलत, क्या सही गलत है, उसका- बाहर जाकर देखिए। आपको यहाँ रेसिस्ट करेंगे तो फिर आप घाटे में रहेंगे। एक अलग आपको personality तो आपको बोर्ड से दिखेगी। नंबर लेना है अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके, और आप ही बोर्ड से पूछने लेंगे तो कितना नंबर पाएंगे? आपके प्री में भी प्रश्न यह बन चुका यहाँ है। पूछ लो, अभी यहाँ अभी कोई आप शंका पूछ है, सकते हैं, अभी आप पूछ इसीलिए मैं सकते पूछ रहा हैं। हूँ। हाँ। थोड़ा सा देखिए, बहुत फ्रेंकली हम आपका असेसमेंट करें तो अभी 4 दिन पहले तक मैं वहीं बैठता था। जी। अभी आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो अच्छे नंबर पाएंगे आप इंटरव्यू में। वरना रिटर्न में तो आप जो पा चुके हैं उसमें तो 1 नंबर इधर उधर नहीं होगा, लेकिन अभी ऊपर नीचे आप में गुंजाइश है इंटरव्यू में होने की। कब है आपका इंटरव्यू? 21 को सर मान इसी 21 को है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपना आप भूगोल लिए हैं ऑप्शनल में, तो ये सब जितने एक्सप्रेस वे हैं, जितना एक कॉरिडोर है, एग्जैक्ट कॉरिडोर है, डिस्ट्रिक्ट जानना सबके बारे में कौन कौन जिले उसमें पड़ते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। इन सबको एकदम जाके जवान तैयार पर करिए। आपको टिप्स को एकदम तुरंत रहना बता चाहिए। दीजिए। दरअसल सर ये 4 दिन समय मिला हमको, और जी, जी। मिला नहीं। कपड़े नहीं थे तो बनवाना, उससे समय 2-3 दिन चला गया और रिवीजन नहीं कर पाया। चलिए, अब चीजें कर हमने लिए जो पढ़ा। समय है। लगातार कोई करिए, दिक्कत मतलब इम्प्रूवमेंट नीडेड। कपड़े आपने मुझे बनवाए, जिले ड्रेस सारे ठीक है। डिफेंस की भी याद है, उसके भी याद है, हाँ, लेकिन सब रिवीजन नहीं कर पाया। छोटी छोटी मुझे रिवीजन कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, किसी भी दशा में आप हड़बड़ाइए ना, घबराइए ना, जी, बिल्कुल हाँ। आनंद से उत्तर इसके दीजिए। पहले इंटरव्यू दे चुके हैं कमीशन में, पहला इंटरव्यू। बाकी और ठीक थोड़ा है। नर्वस ना होइए, थोड़ा लगे कि आपके अंदर से एक करंट आ रही है, कहीं ना कहीं आप एक तेज, मतलब आपके अंदर तेज है। अब आप बहुत डल से लगे। नर्वस नहीं दिखा था सर। क्यों नहीं दिख रहा? थोड़ी सी आवाज भी आप बढ़ाइए, बाकी एज ए पर्सनालिटी के हिसाब नर्वस से दिखे, नर्वस दिखने से कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो उसका सकता है। उसका प्रभाव आपके उत्तर पर पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल हाँ। इजी प्लेस में आराम से उत्तर दीजिए। सर एक कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मुझे पता होते हैं, यहाँ जब भूल जाता है तो दिमाग उस पे हिट करता है कि जो मैं आ रहा था इसलिए- मैंने तो भूल गया तो भूल भूल खत्म हो गया। गया। वो चेयर ऐसा है ना, 15-20 उस पर मिनट का जिसको समय बैठाया रहेगा, जाएगा वो तो भूल आपको जाएगा। बोर्ड 2 मिनट सोचने का देखिए, अवसर नहीं आप देगा। नहीं भूलेगा। इसीलिए की जब आप प्रस्तुति- डिस्ट्रिक्ट पूछा आपने डिफेंस कॉरिडोर का, तो दिमाग मेरा उस पर चला गया कि मैं तो जान रहा हूँ, बता नहीं पाया, मैं बता नहीं, सकता वो उसको वही हटाना है, सर, वही हटाना। ठीक है, नहीं बताया, नहीं बताया। बाकी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करिए आप, ठीक है, ये बढ़िया है। आपके लिए अच्छा रहेगा। और ठीक क्या कर सकता हूँ मैं सर? आप है? मतलब कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दीजिए, जो जानते हो बताइए, नहीं तो जानते मना मत करिए। बताइए। और कंफ्यूज मत करिए, या अपने आंसर को ऐसा मत हाज पाँच करिए कि उसी से प्रश्न निकले और फिर आप फंस जाइए। ठीक है सर, आपका ही आपको वार लग जाए, ये मत काम करिए। ठीक है ठीक सर, है ना? टाइम है 5-6 दिन, 4 दिन अभी है समय है अभी। सब रिपीट कर ठीक लीजिए। है, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जय जय। ये सर जो इसको जो नहीं, है नहीं, ठीक है, ये नहीं, खोलने में इजी रहता है ना, खोले ही जाइए। खोल के आ सकते और हैं? क्या? कोई क्यों ऐसा नहीं? फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बताएगा इसलिए मैंने ऐसा ठीक है, follow वो इससे किया। ऊपर वाला बटन जो है जनरली कहा जाता है कि ये वो बंद कर दिए, बंदे रख ताकि दीजिए। बैठने में आसानी हो, बंद रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ।